मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जा रही हूँ सीढ़ियों से बिकॉज मुझे सफोकेशन होता है लिफ्ट में, तो मैं जा रही हूँ सीढ़ियों से। होटल रूम में थोड़ी देर आराम करने के बाद हम आ गए थे जुहू चौपाटी और यहाँ का सनसेट तो बहुत ही अच्छा लगता है। बट हमारा बैड लक ये था कि हम संडे के दिन वहाँ पर मौजूद थे। इतना क्राउडेड था जुहू, इतना क्राउडेड था कि मैं बता नहीं सकती। हम काफ़ी कम समय के लिए वहाँ पर रुके और क्राउड आप ये जो देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कुंभ मेला चल रहा हो। सीरियसली ये सागर तो लग ही नहीं रहा था, समुद्र तो लग नहीं रहा था, ये लग रहा था गंगा जी हैं और ये कुंभ स्नान चल रहा है। इतना क्राउड था, किसी को आप कैसे बोल सकते हो भाई। संडे हर कोई अपना चिल करने के लिए अपनी फैमिली के साथ निकलता है, हम भी उसी चीज़ में शामिल थे। लेकिन हमारा जो मूड था कि नहीं समुद्र के पास जाके बैठेंगे, वो पूरा नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, कभी बाद में। फ़िलहाल हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी देर सनसेट देखा। सनसेट पूरा हमने एंजॉय किया। यहाँ देखिए सभी लोग खड़े हैं, पानी के पास कोई भी नहीं जा रहा है। सब ने बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे से वहाँ सनसेट देखा। और कई सारी राइड्स भी यहाँ शुरू हो गई हैं जो पहले नहीं थी। जैसे गोवा वगैरह में होता है ना, जो राइड्स कराते हैं पानी में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अब शुरू हो चुकी हैं। फ़िलहाल आप सनसेट देखिए, कितना शानदार लग रहा है। और इस प्यारे से लम्हे को मैंने कुहू को उनके पापा के साथ और मैंने भी पांडे जी के साथ इस फ्रेम में कैप्चर कर लिया। उसके बाद हम आ गए चौपाटी में कुछ खाने के लिए। भाई बाहर तो जगह नहीं है खड़े होने की, चौपाटी में चलते हैं, शाम का कुछ खाते हैं, क्योंकि दिन भर हमने कुछ नहीं खाया है। रास्ते में ट्रेवल था, पहाड़ी रास्ता था, मुझे वॉमिट हो जाता है, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। हालांकि मेरे साथ इन दोनों ने भी कुछ नहीं खाया। और देखिए मैं चौपाटी से बाहर का व्यू ले रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर पाव भाजी बन रही है और बहुत सारी चीज़ें। मेरा मन था बड़ा पाव खाने का, तो यहाँ पे कुहू खाएंगी अपने मन का, मैं खाऊंगी बड़ा पाव। और देखिए हमारा खाना भी आ चुका है। यहाँ पे पाव भाजी आई है, वड़ा पाव आया है। हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं बढ़िया से मुंबई का वड़ा पाव, जो कि मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि ये लादी पाव ना मेरी सबसे फेवरेट है। उसके बाद यहाँ पे नूडल्स भी आ गए और ये दोनों चीज़ हम लोग खा रहे। ऊपर देखिए लाल रंग का पर्दा नहीं है, ये ना बादल है। सनसेट के बाद कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे हम दोनों माँ बेटी गप्पर गप्पर खाए पड़े हैं। पांडे जी चाय लेने के लिए गए हैं, हमने चाय पी और वहाँ से हम निकल पड़े हैं लोखंडवाला के लिए। क्राउड इतना था, भीड़ इतनी थी कि बड़ी मुश्किल से हमें एक ऑटो मिला और हम उस पे सवार होकर के जा रहे हैं लोखंडवाला। तो चलिए हमारे साथ लोखंडवाला घूम के आते हैं। और देखिए रास्ते में पड़ा अमिताभ बच्चन जी का जलसा। जी हाँ, ये जो घर गया ये अमिताभ बच्चन जी का था। आज संडे भी था, उन्होंने सारे फैंस को वेव भी किया होगा आज। और अभी आगे चलिए हमारे साथ, मैं अमिताभ बच्चन जी का दूसरा घर प्रतीक्षा भी आपको दिखाती हूँ। देखिए थोड़ा ही आगे बढ़ने पर 2 सिग्नल आगे यहाँ प्रतीक्षा भी पड़ गया। ये ग्रीन जो पर्दा लगा हुआ है ये प्रतीक्षा का है, ये सामने से उसका व्यू है। अब हम जा रहे हैं लोखंडवाला। लोखंडवाला मुझे बड़ा पसंद आता है, वहाँ की वाइब बड़ी अच्छी लगती है मुझे। अभी हम हैं जुहू सर्कल पे। कोई शॉपिंग नहीं करनी है, कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन बस मन था कि चलो होकर के आते हैं। आ चुके हैं लोखंडवाला और यहाँ पे मैं और कुहू अपनी अपनी दुकानों में जाएंगे और कुछ कुछ सामान खरीदेंगे। कुहू को लेना था अपने टैब के लिए कवर, तो वो यहाँ एक शोरूम में आ गई थी जहाँ पे फ़ोन के और टैब के कवर्स मिल रहे थे। मैं यहाँ रिंग लाइट देख रही थी, बड़ी अच्छी लगी मुझे, लेकिन ले जाने की प्रॉब्लम थी कि मैं लेके कैसे जाऊँगी लखनऊ तक। फिर हमने और भी कुछ छोटी मोटी शॉपिंग की अपने लिए। मिमोसो जाने के मिमोसो मिमीसो, ओके ओके ओके। कुहू का बहुत मन था मिनीसो आने का, तो यहाँ पर वो आ चुकी है, अपने लिए कुछ कुछ चीज़ें पिक करेगी। उसके बाद हम जाएंगे आगे। यहाँ मुझे अपनी इयररिंग का कुछ काम करवाना था, मैंने वो करवाया। उसके बाद कुहू के ऊपर मैंने अपनी जैकेट डाल दी थी, मैं कुछ ट्राई कर रही थी। और फिर हमारी मुलाकात हुई कॉमेडी किंग सुदेश जी की फैमिली से। जी हाँ, उनकी बेटी शिखा और उनकी बहू से हमारी मुलाकात हुई। इनके व्लॉग्स मुझे बेहद पसंद है, कुहू हमेशा देखती है। फिर हम वहाँ से निकले वापस आने के लिए और कुछ ही देर में हम आ गए अपने होटल में। चुके हैं वापस रूम में।
अब करेंगे चेंज और फुल आराम, क्योंकि कल मॉर्निंग में जल्दी से उठेंगे और फिर खूब सारा घूम लेंगे, कि कल वापस भी जाना है। हमने खाना मंगाया है शिव सागर से, देखते हैं क्या क्या आया है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार और लाइफ विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह मुंबई में हो चुकी है और मैं सुबह सवेरे 6:30 उठ गई हूँ, क्योंकि मुझे जाना है जुहू। जी हाँ, जुहू बीच पे जाकर के मैं अपना मी टाइम लेने वाली हूँ। ये मैंने कल रात में ही डिसाइड कर लिया था। जब मैंने इतनी भीड़ देखी ना, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे नेक्स्ट डे अकेले आना पड़ेगा। मेरे दोनों खिलाड़ी सो रहे हैं, मैं निकल चुकी हूँ, फुल टू रेडी होकर के जाऊँगी बीच पे, अपना मी टाइम लूँगी, बैठूँगी, खुद के साथ समय बिताऊँगी। यार सीरियसली, आते जाते बस मैं यही नोटिस कर रही हूँ कि इस होटल की वाइब कितनी अच्छी लग रही है, और ये जो येलो वाइब्रेंट कलर है ना, ये बड़ा अच्छा लग रहा है आँखों को। तो चलिए, बड़ी अच्छी सुबह है, क्योंकि अभी सनराइज़ नहीं हुआ है, सनसेट देखा था। लगता है आज सनराइज़ भी उसी जगह पे देखूंगी। ये है हमारा होटल सामने, और मैं निकल चुकी हूँ पैदल, क्योंकि तारा रोड पे हम थे, जुहू तारा रोड पे, और वहाँ से वॉकिंग ही है। अगर कोई अच्छा पैदल चलना जिसको पसंद हो, जैसे मुझे पसंद है, तो मेरी एक मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी और मैं चली जाऊंगी चौपाटी पे। हार्डली आधा किलोमीटर होगा यहाँ से, और मैं जा रही हूँ फटाफट से। देखिए, जब आपकी जगह चेंज होती है ना, तो आपकी एनर्जी चेंज होती है, आपकी वाइब चेंज होती है। ये सारी चीज़ें मैं अपने शहर में भी करती हूँ। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, जस्ट बिकॉज कुहू का स्कूल होता है, तो मैं 5 बजे ही उठ जाती हूँ। लेकिन यहाँ की वाइब भी कुछ अलग लग रही है। देखिए, बातों बातों में मैं जुहू बीच पहुँच चुकी हूँ। ये है जुहू बीच। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ये सारी चीज़ें हम अपने शहर में भी करते हैं, लेकिन जब कहीं जाते हैं तो एक अलग एनर्जी से ऐसा लगता है सब कुछ नया नया कर रहे हैं। हम चाहें तो अपने शहर में भी सुबह सवेरे जब जल्दी उठ जाते हैं, तो घर के बाहर जाके मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, गोमती किनारे जाके बैठ सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग अपने शहर में नहीं करते हैं, क्योंकि हमें किचन में होता है बहुत सारा काम, हमें होता है घर पे बहुत सारा काम, पूजा पाठ करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अपने शहर में वो चीज़ मिल नहीं पाती, वो फुर्सत के लम्हे नहीं मिल पाते हैं। उसी फुर्सत के लम्हों को जीने के लिए, अपने आप को रिवाइव करने के लिए मैं आ चुकी हूँ जुहू चौपाटी पे। छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करते हुए चलिए चलते हैं बीच पे, और बीच पे कुछ अच्छे पल जो मैं अपने साथ जिंदगी भर रखने वाली हूँ, अपनी यादों में, वो संजो लेते हैं। इसी व्लॉग को थोड़ा सा रिवाइज करके देखिए। सनसेट के समय यहाँ पे सिर्फ सर ही दिखाई दे रहे थे और सूरज दिख रहा था। अभी देखिए कितनी शांति है, पूरी चौपाटी, पूरा जुहू बीच एकदम खाली पड़ा है, सिर्फ मॉर्निंग वॉक वाले ही यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं भी अपनी कोई एक अच्छी सी जगह पकड़ती हूँ और जाके बैठ जाती हूँ। शादी के बाद जब पांडे जी के साथ पहली बार मुंबई आई थी, तो इसी जगह पर बैठ करके मुझे समुद्र ऐसा लग रहा था ना कि मैंने दुनिया की कौन सी अजूबी चीज़, यानी कौन सा अजूबा देख लिया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं अपनी आंखों से समुद्र देख पा रही हूँ। और जैसे ये फ्लाइट जा रही है ना, लाइन बाय लाइन, एक के बाद एक फ़्लाइटें उड़ रही थी यहाँ से, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट पास है। तो वो जब भी टेक ऑफ हो रहा था, यहाँ से सारी प्लेन्स दिखाई दे रही थी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, शायद मैं पहली बार इतनी दूर गई थी और इतनी सारी चीज़ें मैंने देखी थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मैं एकदम अलग ही दुनिया में थी। शायद ये सबसे पहला कारण है कि मुझे ये शहर पसंद आता है, क्योंकि मैं शादी के बाद सबसे पहले पांडे जी के साथ इसी शहर में आई थी। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार और लाइफ विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई ताज़ा सुबह हो चुकी है मुंबई के जुहू बीच पे। मैं आई हुई हूँ यहाँ पर, अभी सुबह के बज रहे हैं 8, और मैं फटाफट से रेडी होकर के, अभी बाकी मेरे 2 खिलाड़ी सो रहे हैं, यानी कुहू और पांडे जी दोनों सो रहे हैं। मैंने कहा आप लोग आराम करो, क्योंकि मुझे चाहिए था एक पीस समुद्र के सामने। आई फील कि मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो कल जब हम यहाँ आए थे, तो संडे की शाम होने के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन आज मुझे लगा कि मॉर्निंग के समय अगर मैं जाऊँगी, तो सिर्फ जो मॉर्निंग वॉक का क्राउड होगा, बस वो होगा, समुद्र होगा और हम होंगे। बस मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर एक अपना टाइम स्पेंड करने, एक मी टाइम स्पेंड करने, जो कि आज स्पेंड हो रहा है समुद्र के साथ। यहाँ पे समुद्र की शांत और अशांत लहरें, उसके साथ मैं बैठी हुई हूँ सामने सैंड पर। ये देखिए
कितना अच्छा फील आता है। अगर जिनको भी ये चीज़ पसंद है, बहुत से लोग हैं जिनको पहाड़ पसंद है, बहुत से लोग हैं जिनको अलग अलग चीज़ों के शौक़ होते हैं, ट्रैकिंग के शौक़ होते हैं या कभी बहुत सारे एडवेंचर करने के शौक़ होते हैं। मुझे बस एक समुद्र का किनारा दे दीजिए और समुद्र का व्यू लेते हुए मैं घंटों बैठ सकती हूँ। इस तरह से मैं आ चुकी हूँ अपना वो टाइम स्पेंड करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। बस थोड़ी देर यहाँ बैठूँगी, उसके बाद जाऊँगी, अपने दोनों खिलाड़ियों को उठाऊँगी, पूछूँगी आज की आइटनरी क्या है, क्या क्या करना है, क्योंकि आज शाम में हमें निकलना भी है, हमारी फ़्लाइट है। साथ में बने रहिए, जो भी होता रहेगा वो आपसे शेयर करती रहूँगी। यहाँ पर एक ग्रुप मुझे दिखा जो कि फ्रिस्बी खेलते खेलते आगे बढ़ रहे थे। वो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा कि ये लोग एक जगह पे खड़े होकर फ्रिस्बी नहीं खेल रहे थे, एक दूसरे को पास करते जा रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पर मुझे मिली अपने सुबह की पहली चाय। हाय मेरी चाय। सोचिए यहाँ भी मुझसे मुलाकात हो गई इसकी। सुबह सुबह की पहली चाय, जुहू बीच का नज़ारा और ये चाय। ये मेरी चाय नहीं थी, ये मेरी सहेली थी आज की। सच में मैं इतनी देर से यहाँ अकेले बैठी थी और जैसे ही चाय वाला आया ना, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैंने अपनी चाय एंजॉय की और उसी बीच हो गया सनराइज़। मैंने आपसे बोला था ना, सनसेट देख के गई हूँ, लगता है सनराइज़ भी यहीं देखूंगी। इन सारी चीज़ों में मैंने समय को ध्यान में ही नहीं रखा और 9 बज चुके हैं। जब मैंने पांडे जी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं उठ चुका हूँ, 9 बज रहा है, जल्दी आओ, चलते हैं नाश्ता करने के लिए। तो ऐसे ही तो वापस जाऊंगी नहीं। मैंने सोचा डर तो मुझे पानी से लगता है, लेकिन थोड़े से पैर तो भिगो ही जा सकते हैं। पानी के थोड़ा पास जा कर के अपनी जीन्स थोड़ी सी फोल्ड करके मैं अपने पैर भिगो रही थी और मुझे लग रहा था कि हाँ मैं इतने से तो नहीं डूबने वाली। तो बस थोड़े थोड़े से मैंने पैर अपने पानी में डाले, अपनी चप्पल हाथ में ली और इस पल को भी इंजॉय किया। भाई ये सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए, मन में कुछ नहीं रखना चाहिए। समय का कोई भरोसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें आप दोबारा कर पाओ कि ना कर पाओ। तो मैंने सोचा ना कि अगर मैं रेत पे चलूँगी तो मेरा पैर मुझे बहुत हैवी लगेगा क्योंकि भीग चुका है। तो मैं इसी पानी के सहारे साइड होते हुए जा रही हूँ। बड़ी अक्लमंदी दिखाई मैंने और बड़ा मज़ा भी आ रहा है। बाहर आते ही मैंने पकड़ी ऑटो और मैं आ गई हूँ अपने होटल में। तो चलिए चलते हैं यहाँ के बैंक्वेट में जहाँ पर लगा है हमारा ब्रेकफास्ट। चलिए चलते हैं। अरे वाह, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। कितनी प्यारी गणेश भगवान की मूर्ति लगी यहाँ पे, बुद्धा जी की बड़ी प्यारी मूर्ति लगी। अब देखते हैं कि ब्रेकफास्ट का क्या अरेंजमेंट है। यहाँ प्लेट्स हैं, यहाँ पे कुछ जूसेस रखे हुए हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, साथ में सैंडविच, कॉर्नफ्लेक्स, जैम, बटर, चाय और क्या क्या है। यहाँ पे सारे पाउचेस हैं चीनी के, नमक के, बहुत सारे, कॉफ़ी है, हॉट मिल्क है, चाय है। यहाँ पे आलू की सब्ज़ी है जो बहुत टेस्टी थी, पालक की पूड़ी है, आलू के पराठे हैं, साथ में कुछ चटनी रखी हुई है, ग्रीन चटनी, नारियल चटनी, पोहा रखा है, मेंदू वड़ा है, सांबर है, यहाँ पे ब्राउनी भी है, ऑमलेट, मसाला ऑमलेट आप ऑर्डर कर सकते हैं। मेरी ये प्लेट लग चुकी है जिसमें पूड़ी, पराठा, सब्जी, पोहा, मेंदू वड़ा। आपने मेरे साथ ब्रेकफास्ट किया तो लंच में भी दोबारा ज़रूर मिलिएगा। अभी मैं अपने ब्लॉग को यहाँ एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय।